एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव एंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 3 का पाठ 10 कहानी नदी की हमने पढ़ी है ना। बच्चों, आज हम शब्द ज्ञान से शुरू करेंगे। शब्द ज्ञान में आज हम पढ़ेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो। भिन्न मतलब होता है अलग अलग। शब्द सुनने में तुम्हें एक जैसे लग रहे हैं पर उनके अर्थ, उनका मतलब बिल्कुल अलग होता है। उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। सुनने में बिल्कुल तुम्हें एक जैसे लग रहे हो, है ना, पर उसके अर्थ क्या होते हैं? बिल्कुल अलग। मतलब बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे एक दिन में समुद्र में जा मिली। एक वाक्य दिया है, एक दिन में समुद्र में जा मिली। और एक वाक्य दिया है, दिन सुदामा कृष्ण के घर गए। अब ये भी दिन है, ये भी दिन है, ठीक है। दोनों को क्या पढ़ रहे हैं हम? दिन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी दिन, ये भी दिन। पर अब एक दिन, इस दिन का मतलब है एक दिवस, वन डे, है ना। एक दिन मतलब क्या होता है? एक दिवस में समुद्र में जा मिली। इस दिन का मतलब है दिवस। और ये दिन क्या है? दिन सुदामा। दिन मतलब होता है गरीब। जो छोटी की मात्रा लगती है द में, वो दिन होता है दिवस का, और जो बड़ी मात्रा लगेगी वो दिन होता है गरीब का। बोलने में हमें बिल्कुल एक जैसा अर्थ लग रहा है ना। समश्रुति बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, पर ये दोनों भिन्न है बिल्कुल। ये दोनों दिन अलग अलग है। एक दिन का मतलब है दिवस, एक दिन का मतलब है गरीब। तो इन्हें ही समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। सुनने में एक जैसे, अर्थ पूर्णतः अलग, है ना। वैसे और शब्द देखते हैं हम। अंक, अंग। अंक मतलब होता है गोद, और अंग मतलब होता है हमारे शरीर का हिस्सा। और एक और होता है तरफ, और मतलब होता है तथा। साल, वर्ष, शाल एक वृक्ष का नाम है, शाल, ठीक है। कुल, छोटे ऊ की मात्रा वाला कुल होता है वो होता है वंश, और बड़े ऊ की मात्रा कुल वो होता है किनारा। वन मतलब होता है घर, भुवन संसार, अन्य दूसरा, अन्न मतलब होता है अनाज, पानी जल, पानी हाथ, ग्रह घर, ग्रह सूर्य मंगल जो 9 ग्रह होते हैं वो, है ना। ये सब है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण, ठीक है। दिए गए समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। भवन, भवन का मतलब क्या होता है? तो घर। और भुवन का मतलब क्या होता है? संसार। साल, साल मतलब होता है वर्ष। और शाल, शाल मतलब होता है एक वृक्ष है, इसका नाम है शाल। पानी मतलब होता है जल, पानी मतलब होता है हाथ, और मतलब होता है तरफ, और मतलब होता है तथा, ठीक है। आओ करे चार, आपको गृह कार्य में पूर्ण करके देखना है, ठीक है। आओ करे 5, उसी शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। ओर मतलब क्या होता है? तरफ। किसान अपने खेत की ओर जा रहा है। यह भवन मतलब होता है घर, बहुत सुंदर है। पिताजी अन्न खरीद कर लाए। अन्न मतलब अनाज। नीरज, नीरज पानी पी रहा है। पानी मतलब जल, है ना। आओ करे 5 भी आपको स्वयं करके देखना है, ठीक है बच्चों। भाषा की पहचान में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। भाषा की पहचान में क्या पढ़ेंगे आज हम? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्द का प्रत्येक वर्ण किसी व्यंजन और स्वर से मिलकर बना है। शब्द का प्रत्येक वर्ण किसी व्यंजन और स्वर से मिलकर बना है, अपने को तो पता ही ये चीज। उन्हें क्रम से अलग अलग करना वर्ण विच्छेद। उन्हें क्रम से अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, झील, झील, है ना। तो झील में झ, झी, ई की बड़ी की मात्रा, ल, अ का स्वर सुनाई दे रहा है, स्वर का, अ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो जी
ल, आ रहा है ना सुनाई में। वैसे ही नृत्य, नृ री की मात्रा, त्य य और अ का स्वर। वैसे ही स्वच्छ, स्व स व अ स्व, इससे स्व स प्लस व प्लस अ, इससे स्व बना है। छ, च छ और स्वर लगा है उसमें अ वाला स्वर आ रहा है छ, ठीक है। बंजर, बन, ब में अंग मिल रहा है, ठीक है, और अंग वाला स्वर मिल रहा है। ज, अ ज व्यंजन है और स्वर की आवाज आ रही है अ की, स्वर है ना। बंजर, र में अ का स्वर मिल रहा है। समुद्र, स में अ, मु, म में छोटी की मात्रा लगी है, मु, द्र, द्र द र अ, ठीक है। तो ये है वर्णों विच्छेद, ठीक है बच्चों। जैसे हम देखते हैं आवकरे छे, वर्ण विच्छेद और शब्दों से हमें मिलान करना है। जैसे गन, ग में अंक की मात्रा, गंदा, तो आपको गंधा से न। बी, ब में बड़ी की मात्रा लगी है, बीजा, बीज, ब में बड़ी की मात्रा, बीज। ऊ, छ, ल में एक की मात्रा, ली, उछली। म, म में ओ की मात्रा, मोर, मोर, ठीक है। ग्रह कार्य में पूर्ण करना है बच्चों आपको ये। आओ करें साथ, पाठ में से किन्हीं 5 विशेषण शब्दों को चुनकर उनका वर्ण विच्छेद कॉपी में करें। आपको ये स्वयं करना है, ठीक है। कोई भी विशेषण लीजिए आप 5 और उसका वर्ण विच्छेद करके आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। आओ करें आप 8, आपको स्वयं करके देखना है बच्चों वर्ण विच्छेद, ठीक है। सोचो और बताओ। पाठ में नदी ने अपनी कहानी बताई है और साथ ही अपने परेशानी भी बताई है। यदि आपको अपनी कहानी बताने को कहा जाए तो आप अपने बारे में क्या क्या बताएंगे, चर्चा कीजिए, ठीक है। आपके मम्मा को बताना है, ठीक है। सोचो और लिखो। आत्मकथा, कहानी नदी की। पाठ में नदी ने स्वयं अपने मुख से अपने जीवन की यात्रा के बारे में बताया है। जैसे उसका जन्म कैसे हुआ, उसके बाद कैसे लोगों के वो बीच में आई, लोगों ने कैसे उसे दूषित करना आरंभ कर दिया, नदी अपने पिता समुद्र से कैसे मिली, उसने अपने के बारे में अपनी पूरी जीवन कथा उसने बताई है। किसने? नदी ने, है ना। आत्मकथा बताई है पूरी अपनी। स्वयं अपने जीवन के बारे में बताना अथवा लिखना आत्मकथा कहलाता है। आत्मकथा क्या होता है? अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन में जो हो चुका है ना, वो पूरा बताना, अपने पूरे जीवन के बारे में बताना या लिखना आत्मकथा कहलाता है। वैसे ही आप अपने बारे में 8-10 वाक्य, आपकी आत्मकथा आपको आपके कॉपी में लिखनी है, ठीक है। आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में आपको 8-10 वाक्य आपके कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों। आओ जुड़े और हमें ख्याल है आपको स्वयं पढ़ के देखना है, ठीक है। आपका गृह कार्य जल्दी पूर्ण करें। धन्यवाद बच्चों।